Hello everyone, how are you? Welcome to my channel. I hope you all are fine. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक पीरियड। ठीक है, वैदिक पीरियड को वैदिक पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन हमें वेदास से मिलती है। ठीक है, हिंदू के जो सबसे पुराने टेक्स्ट थे जहाँ से उनकी रिलीजियस इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो है वेदास। इस पीरियड को आयरन एज भी कहा जाता है क्योंकि इसी एज में जो आयरन था वो डिस्कवर हुआ था। अगर हम इनकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये 1500 BC टू 600 BC तक माना जाता है। इसमें जो 1000 BC था वो इम्पॉर्टेंट पीरियड था क्योंकि इस टाइम पे आयरन फाउंड हुआ था, आयरन की डिस्कवरी हुई थी, जिसके बाद टर्निंग फेज शुरू हुआ था हमारी हिस्ट्री में। वैदिक पीरियड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अगर हम इनका टाइम पीरियड देखें तो अर्ली वैदिक पीरियड फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC और लेटर वैदिक पीरियड फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC और 1000 BC वो टाइम था जब आयरन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं क्योंकि इस पीरियड में ऋग्वेद बना था, जो कि 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसमें जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है और वो इसी पीरियड में बना था। बट इस पीरियड में वो कंपाइल नहीं हुआ था, उसकी जो कंपाइलेशन थी वो लेटर वैदिक पीरियड में हुई थी। ठीक है, ऋग्वेदा में क्या है? ऋग्वेदा है कलेक्शन ऑफ हिम्स एंड प्रेयर, मतलब जो हिंदू देवी देवताओं की जो पूजा की जाती थी उसके जो मंत्र वगैरह थे वो सारे ऋग्वेदा में थे। जैसे मैंने पहले बताया कि ऋग्वेदा कंपोज तो अर्ली वैदिक पीरियड में हुआ था बट इसको कंपाइल लेटर वैदिक पीरियड में किया गया था। टिल देन इसको ओरली जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र किया जाता था। इस पीरियड की खास बात यह है कि इस पीरियड में आर्यंस इंडिया में आए थे। ठीक है, यही पीरियड था जब आर्यन इंडिया में आए थे। अब हम ये सोचेंगे कि आर्यन इंडिया में आए कहाँ थे। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज है। सबसे पहले थ्योरी हम देखते हैं मैक्स मुलर थ्योरी। ये मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी है और इनका मानना था कि जो आर्यन थे वो इंडिया में सदर्न रशिया और एक सेंट्रल एशिया से आए थे। अकॉर्डिंग टू विलियम जोन्स थ्योरी आर्यन यूरोप से आए थे। बाल गंगाधर तिलक जी का मानना था कि जो आर्यन थे वो आर्कटिक से आए थे। बट ऑन द अदर हैंड दयानंद सरस्वती जी कहते थे कि जो आर्यन है वो तिब्बत से आए थे। बट AC दास की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आर्यन थे वो ऑलरेडी इंडियन थे और वो इंडिया में ही रहते थे, वो कहीं भी बाहर से नहीं आए थे। अगर हम प्री वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड में इनकी लैंग्वेज की बात करें, आर्यंस की लैंग्वेज की बात करें तो ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का यूज़ करते थे। इनकी जो इकोनॉमी थी वो पेस्टोरल थी, मीन्स वो एनिमल्स पे डिपेंड करती थी। ये एनिमल्स के प्रोडक्ट जो भी देते थे, सेल करते थे, उसी पे इनकी इकोनॉमी ज़्यादा डिपेंड करती थी। नो डाउट उस टाइम पे एग्रीकल्चर था बट एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं था कि वो इनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। तो इनकी इकोनॉमी मोस्टली पेस्टोरल थी। उस टाइम पे कोई भी करेंसी नहीं थी, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब अगर आपको कोई चीज़ देनी है तो आप उसके बदले में पैसे नहीं देते थे, मतलब चीज़ के बदले में चीज़ दी जाती थी, दैट इज़ बार्टर सिस्टम। पॉलिटी की बात करें तो ये लोग ट्राइब्स में रहते थे और जो ग्रुप ऑफ ट्राइब थी वो जना बनाते थे और जो जना का हेड होता था वो किंग होता था। ठीक है, इनके पास क्योंकि ये ट्राइब्स थे मोस्टली रिलेटिव होते थे, एक दूसरे को जानते थे, तो कोई भी इनके पास लड़ाई वगैरह का कोई इतना स्कोप नहीं था। तो इनके पास कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, करेंसी नहीं थी, तो कोई भी टैक्सेशन का सिस्टम नहीं था। अर्ली वैदिक पीरियड में अगर हम वीमेन की बात करें तो उस टाइम पे जो वीमेन थी वो काफ़ी एम्पावर्ड थी। उनके पास राइट टू एजुकेशन था, वो असेंबलीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती थी और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट वो अपने लिए ग्रूम सेलेक्ट कर सकती थी। लाइक उस टाइम पे स्वयंवर वगैरह होते थे जहाँ पे वीमेन को राइट होता था कि वो अपनी मर्जी से अपना जो दूल्हा है उसको सिलेक्ट कर सकती थी। सोसाइटी की बात करें तो कोई डिवीज़न नहीं थी बट फिर भी डिस्क्रिमिनेशन थी, मे बी ऑन द बेस ऑफ कलर और समथिंग एल्स, बट डिस्क्रिमिनेशन थी।
रिलीजन की बात करें तो ये लोग नेचर वॉरशिपर थे, नेचर की पूजा करते थे। जैसे इंद्र हो गया, अग्नि हो गई, वरुणा हो गया एटेक्स्ट्रा। जैसे अग्नि को आग का देवता माना जाता है ना, वरुणा को हवा का देवता माना जाता है। तो मोस्टली ये क्या करते थे, नेचर को ही वॉरशिप करते थे, नेचर की ही पूजा करते थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अर्ली वैदिक पीरियड। नेक्स्ट वीडियो में हम लेटर वैदिक पीरियड को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय।